यह परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। इस कहानी की चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत से विश्वासी यह सोचते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और वो मरने के बाद परमेश्वर के पास स्वर्ग में ही जाएंगे और उसके साथ ही रहेंगे। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सच्चाई को नहीं जाना तो परमेश्वर आपको त्याग देंगे। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी और आपको सही मार्ग पर ले आएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। माइकल को प्रभु पर विश्वास करते हुए 20 साल से अधिक हो चुके थे। वह कभी भी कलीसिया की सभा से अनुपस्थित नहीं हुआ और हमेशा सेवकाई में भाग लेता रहा। उसे लगता था कि उसका स्वर्ग जाना पक्का है। लेकिन एक रात जब माइकल सो रहा था, माइकल अब स्वर्ग के फाटक के सामने खड़ा था, जहां एक स्वर्गदूत जीवन की पुस्तक लिए नाम जांच रहा था। माइकल ने आत्मविश्वास और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम माइकल है, तुम्हें मेरा नाम जीवन की पुस्तक में मिल जाएगा। स्वर्गदूत ने माइकल का नाम जीवन की पुस्तक में ढूंढा, मगर उसे माइकल का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिला। स्वर्गदूत ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा नाम यहाँ था, लेकिन उसे काट दिया गया है। क्या? लेकिन मैंने तो कलीसिया में भाग लिया, दान दशमांश भी दिया, दूसरों की सेवा की, फिर मेरा नाम कैसे काट दिया गया? ये सब तो केवल बाहरी बातें हैं। तुम्हारे हृदय का क्या? क्या तुम्हारे जीवन ने प्रेम को प्रकट किया? यीशु ने कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लेकिन तुम अक्सर अपने परिवार पर क्रोधित हो जाते थे, भाइयों बहनों के प्रति जलन और ठंडापन रखते थे और अपने हृदय में कड़वाहट पालते थे। तुम अपने कसूरवारों को माफ नहीं किया करते थे और ना ही दूसरों से प्रेम किया करते थे। तुम्हारे होठ विश्वास का इजहार करते थे, लेकिन तुम झूठ बोलते थे और संसारिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते थे और प्रार्थना तथा सत्य की अपेक्षा करते थे। लेकिन मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, वही तो प्रेम है। यीशु का प्रेम बदलाव के अवसर देता है, लेकिन यह तुम्हें मनमानी करने का अधिकार नहीं देता। तुमने प्रार्थना करने के बजाय अपनी ही इच्छा से काम किया। तुम कलीसिया गए और दान दशमांश दिए, लेकिन यह सब लोगों की प्रशंसा पाने के लिए था, ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए। तुमने लोगों की सराहना को परमेश्वर के सत्य से अधिक प्यार किया। क्या तुम्हें 5 मूर्ख कुंवारियों का दृष्टांत याद है? जब दूल्हा आया तो वह तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, अर्थात उनमें परमेश्वर के सत्य के लिए भूख नहीं थी, ना ही वे वास्तविक परिवर्तन की खोज कर रही थी। वे केवल अपने विश्वास का अभिनय कर रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उत्तर मिला, मैं तुम्हें नहीं जानता। आंखों में आंसू लिए हुए माइकल ने पूछा, क्या अब भी कोई मेरे लिए आशा है? यह अंतिम न्याय है, अब कोई अवसर नहीं बचा है। परमेश्वर का न्याय पवित्र और धर्मी है। रोते हुए माइकल की नींद खुली। उसे एहसास हुआ कि यह तो एक सपना था, परंतु परमेश्वर की चेतावनी भी। मुझे पश्चाताप करना है, मुझे अपना तेल तैयार करना है, मुझे परमेश्वर के सत्य की खोज करनी है और अपने हृदय को शुद्ध करना है। आज से मैं सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर के वचनों पर चलूंगा और उनको मानूंगा। माइकल ने सच्चे पश्चाताप की अपनी यात्रा शुरू की और वो आज प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है और उसके वचनों पर चलता है। सिर्फ मसीहत को स्वीकार करके धोखा मत खाओ। परमेश्वर तुम्हारा हृदय देखता है, केवल तुम्हारे काम नहीं। सच्चा विश्वास प्रेम और आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। इसलिए सिर्फ एक मसीह ना बने, बल्कि यीशु से प्रेम रखें और उसके वचनों पर चलें। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है, और उनको ये याद दिलाएं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी काटा जा सकता है। क्या आप उन बुद्धिमान कुंवारियों में से एक बनना चाहते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट करें। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।